गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो देखिए आज का ब्लॉग जो है वो मैं सुबह सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 5:30 हो रहे हैं। मैं आज सुबह 5 बजे उठ गई थी और बच्चों की स्टडी लीव है तो मैं वॉक करने के लिए निकल आई हूँ। जब बच्चों की स्टडी लीव होती है ना तब भी मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वॉक वगैरह करने के लिए निकल जाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी सुबह तो घर में कुछ काम करना होता नहीं है, सब लोग सो रहे होते हैं। तो मुझे वॉक करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं वॉक के लिए निकल आती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स वर्ल्ड। आई होप आप सभी को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। यदि मेरे ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं और मेरी आवाज़ आपको पसंद आती है, मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आता है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए मेरा छोटा सा घर का गार्डन है जो मेरे घर के सामने है और मुझे तो ये गार्डन बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा मेरे घर का ये गार्डन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी स्पेस है, आपके घर के आगे जगह है, तो आप एक छोटा सा गार्डन ज़रूर बनाएं। और अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो आपको गार्डन ज़रूर बनवाना चाहिए। तो देखिए ये मेरे घर के पीछे का गार्डन है और अब मैं आ गई हूँ अपने डेली रूटीन के कामों के लिए। तो डेली रूटीन के काम तो हमें करने ही हैं, तो खुशी खुशी अपने कामों को कीजिए और उनको एंजॉय कीजिए। दुखी होकर या बर्डन समझकर कामों को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम जितने खुश मन से काम करेंगे उतने ही खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो ये सोच लीजिए कि कामों को तो करना ही है, तो हम उन्हें खुशी खुशी क्यों ना करें। तो देखिए मैंने वॉक पर जाने से पहले मशीन लगा दी थी। अब मैं आकर के मैंने सबसे पहले मशीन से कपड़े निकाले और मैं ऊपर डालकर आऊँगी सूखने के लिए। साथ ही मैंने मशीन को वापस उसी जगह पर शिफ्ट कर दिया है और उसे ढककर मैं वापस रख दूंगी। मुझे मशीन को रोज़ इसी तरीके लगाना होता है, यानी मुझे मशीन को रोज़ ही शिफ्ट करना होता है यहाँ वहाँ, क्योंकि अभी मेरे मशीन का कनेक्शन एक जगह पर नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब मैं उसका कनेक्शन करवाने वाली हूँ। होप सो देखते हैं कब तक मैं उसका अलग कनेक्शन करवा पाती हूँ। मैंने अपने लिए पानी रख दिया है। मेरी केटली जो है वो ख़राब हो गई है, तो अब मैं गैस पर ही अपना जो वार्म वाटर पीती हूँ, लेमन वाटर पीती हूँ, उसके लिए पानी गर्म करती हूँ। तो देखिए मेरी मसालदानी थोड़ी सी मैसी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको क्लीन कर लिया जाए। तो जब भी मुझे कुछ चीज़ें गंदी दिखती हैं मैं उन्हें एट अ टाइम मतलब जो है क्लीन कर लेती हूँ। ऐसा करने से इकट्ठे गंदगी नहीं होती है और कोई भी सामान बहुत गंदा नहीं होता है, ना तो कोई भी सामान खराब या होता है या सड़ता है। तो आप जब भी इस तरीके से क्लीनिंग करते रहते हैं ना किचन में, तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो जब भी कोई तीज त्यौहार आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अलग से सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा किचन जो है वो ऑलरेडी काफ़ी क्लीन रहता है। डब्बे भी जो उसके मेरे कैबिनेट में रखे हुए हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो काफ़ी व्यवस्थित रहते हैं और नीट एंड क्लीन रहते हैं। और जो भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो मैं उन्हें तुरंत के तुरंत वहाँ से हटा करके साफ़ करके उसको वापस रख देती हूँ, क्योंकि हमें किसी तीज त्यौहार का वेट नहीं करना चाहिए। साफ़ सफाई जो है हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो देखिए मैंने अपना लेमन वाटर पी लिया है। मैं काले नमक के साथ जो है ब्लैक सॉल्ट के साथ लेमन वाटर लेती हूँ गुनगुने पानी में। इसको लेने से ना किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, गैस भी नहीं बनती है और जैसा मुझे बीपी लो का प्रॉब्लम है ना तो वो भी थोड़ा ठीक रहता है। तो मैं पानी पी कर के ऊपर अपने रूम में आ गई हूँ और मेरे रूम से देखिए सनराइज़ कितना प्यारा दिखता है और ये मेरे रूम की बालकनी है। विंटर्स में तो यहाँ पर बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि जैसे ही सनराइज़ होता है उसकी जो गुनगुनी धूप होती है हल्की हल्की, वो हमारे बेडरूम में अंदर तक आती है। मगर समर में तो यही चीज़ें आफत बन जाती हैं, क्योंकि सुबह से ही ये रूम गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने समर्स में अपना रूम नीचे शिफ्ट कर लिया है। नीचे वाले रूम में हम लोग अब सोते हैं, ऊपर हम लोग सिर्फ काम के लिए या कपड़े वगैरह लेने के लिए ही जाते हैं। तो मैं नीचे आ गई हूँ। अब मैं अपने दूध में से मलाई अलग कर रही हूँ। मेरे दूध में काफ़ी अच्छी मलाई पड़ती है और उसके बाद है ना काफ़ी अच्छा घी भी निकलता है। तो कई लोगों ने मुझसे घी की रेसिपी मांगी थी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी एक अलग वीडियो में पूरी घी की रेसिपी लेकर आऊँगी। आई होप आपको वो वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा।
मेरे सुबह-सुबह के कामों में ना घी दूध का काम बहुत सारा हो जाता है। यानी दूध को बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में शिफ्ट करना, मलाई को अलग करना, पुराना दूध है तो उसको पहले यूज़ करना, उसको भी गर्म करना, दही जमाना। तो इन कामों में भी ना मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए दूध में क्या मलाई काफ़ी थी तो मैंने छान करके उसकी चाय बना ली है और चाय बना के अपने हस्बैंड को दे दिया है। साथ ही मैं चाय पीते-पीते लहसुन भी छीलती जा रही हूँ। क्योंकि आज जो है ना मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी है तो उसमें अदरक, लहसुन और प्याज का काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो मैं साथ ही साथ ये सब चीज़ें भी करती जाती हूँ। तो मॉर्निंग में भी मैं ना बैठकर चाय नहीं पीती हूँ। मुझे ना बैठ के चाय पीना शायद नसीब में ही नहीं है। सिर्फ़ इवनिंग में ही मैं बैठ के शांति के साथ चाय पीती हूँ। अदरवाइज़ जो बाकी दिन होते हैं और मॉर्निंग की चाय होती है ना वो तो मेरी काम करते-करते ही मतलब जाती है। तो चाय एक तरफ पीती जाती हूँ, दूसरी तरफ काम करती जाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग के टाइम पे अगर मैं फ्री होकर के चाय पीऊँगी ना तो 15 से 20 मिनट मेरे वेस्ट हो जाएँगे और मैं कामों के लिए थोड़ी लेट हो जाऊँगी। तो देखिए अब मैं अपने लिविंग एरिया में आ गई हूँ। आज मैं डस्टिंग नहीं करूँगी क्योंकि घर पूरा क्लीन डला हुआ था। तो बस मैंने आज है ना सिर्फ सोफ़े के कवर ठीक किए और मैंने हाथ लगा के देखा था तो डस्ट कहीं भी नहीं थी, थोड़ी-सी भी डस्ट नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं बिना डस्टिंग किए ही घर को रहने दूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कभी-कभी मन भी नहीं करता डस्टिंग करने का और साथ ही अगर पूरा नीट एंड क्लीन है घर तो ज़रूरत नहीं लगती मुझे, तो मैं एक आध दिन स्किप भी कर देती हूँ। और मैं अपने काम की जो प्रायोरिटी है ना उसको भी देखती हूँ कि पहले मुझे कौन-सा काम करना है। अब कल मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है तो मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग के चक्कर में नहीं पड़ूँगी और बहुत ज़्यादा डस्टिंग के चक्कर में नहीं पड़ूँगी। फटाफट से खाना वगैरह बना के नाश्ता बच्चों को करा के पढ़ने बैठाना है मुझे, क्योंकि उनकी पढ़ाई मेरे लिए पहली प्रायोरिटी में रहती है। घर की सफाई भी होती है, लेकिन जब उनके नेक्स्ट डे एग्ज़ाम रहता है ना तो मैं ज़्यादा क्लीनिंग के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी छोटी बेटी के साथ मुझे बैठना होता है, उसे पढ़ाना होता है। तो देखिए मैं अपना रूम ठीक करके और उसके बाद नहा करके वापस मंदिर में आ गई हूँ अपने काम पर। अब मैं फटाफट से जो है मंदिर की सफाई कर लूँगी और मंदिर की सफाई करने के बाद मैं पूजा करके फिर काम में मतलब पूजा करते-करते मैं जो है अपने काम भी निपटाती जाऊँगी। तो मैं जैसे बर्तन धोते-धोते अपने सब्जी बनाती जाती हूँ या कोई भी एक्स्ट्रा काम जो होता है ना, मतलब जो नहाने के बाद करते हैं खाने की तैयारी वगैरह, वो मैं करती जाती हूँ और पूजा का भी काम मैं करती जाती हूँ। तो मैं पूजा के बर्तन नीचे लेके आ गई। अब मैं इधर मसाला भूनती जाऊँगी, क्योंकि आज शाही पनीर बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है और नाश्ता भी बनाना है। तो सबसे पहले मैंने प्याज और टमाटर भुनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इनको ठंडा होने के बाद ही हम पीस सकते हैं। गरम-गरम इन प्याज टमाटरों को हम नहीं भून सकते, तो इसलिए सबसे पहले मैं जो है इनको भुनने के लिए रख दूँगी। तो कम तेल में मुझे भूनना होता है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं कोई भी मसाला है ना बहुत कम तेल में भूनती हूँ। ये देखिए आप तेल को देख सकते हैं कितना कम तेल है, कम से कम ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 से 2 टेबल स्पून तेल ही है। उतने ही तेल में मैं पूरी प्याज और टमाटर को भूनूँगी। तो सबसे पहले मैंने ना प्याज और प्याज, अदरक और लहसुन को डाल दिया है। उसके बाद मैं टमाटर काटती जाऊँगी। मैं सारी सब्जियाँ एक साथ कट नहीं करती हूँ। जैसे-जैसे मुझे सब्जियों की ज़रूरत पड़ती जाती है मैं वहीं के वहीं कट करती जाती हूँ। और आज मैं शाही पनीर के लिए आपको एक स्पेशल इंग्रेडिएंट बताऊंगी, जिसको डालने से आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, थिक बनती है ग्रेवी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप काजू तो सभी लोग डालते हैं, काजू के साथ साथ आप थोड़ी सी सफ़ेद तिल का यूज़ करें और थोड़े से खसखस के दानों का। तो ये तीनों चीज़ों को मिला करके हमें भूनना होता है। और जब हमने प्याज भूनने के लिए डाली है और प्याज हल्की सी भुन जाए, उसी समय पर आप इसको भी डाल दें तो ये भी बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। और उसके बाद जब आप देखेंगे ना तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और अच्छी थिकनेस भी आती है। तो देखिए मैं बर्तन लेकर आई थी ऊपर से, मैंने सब्जी के मसाले भुनने के लिए रख दिए हैं। साथ ही साथ मैं भगवान जी के बर्तन भी वॉश करती जाऊंगी और अपने मसालों को भी भूनती जाऊंगी। तो ऐसा करने से ये होता है कि हमारे दो काम एक साथ पैरेलल चलते रहते हैं। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि एक साथ पैरेलल दो कामों को करती जाऊँ। जितना पॉसिबल हो उतना जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है ज़्यादातर माएँ इसी तरीके से करती होंगी,
क्योंकि अगर हम एक काम को लेकर बैठ जाएंगे ना तो हमारे सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे और हमें पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाएगा। तो अगर आपको अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम चाहिए तो आपको अपने घर के कामों के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी अपनाना होगा। जिस तरह से स्मार्ट वर्क के साथ आप काम करेंगी उस वैसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने लिए मिल जाएगा। तो देखिए मैं ये मिर्ची वगैरह निकाल रही हूँ, अलग कर रही हूँ अपनी सब्ज़ी के लिए। साथ ही मैं बच्चों के लिए नाश्ते में आज साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो मैं उनके लिए नाश्ते की मैं खिचड़ी भी बनाती जाऊँगी, बच्चों को नाश्ता दे दूँगी साथ ही साथ मैं जो है पूजा करने के लिए ऊपर भी जाऊँगी। तो पहले मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाकर बच्चों को दे देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करने के लिए ऊपर जाती हूँ। क्योंकि पूजा करने के लिए ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और बच्चे तब तक भूखे हो जाते हैं और मुझे पूजा नहीं करने देते हैं। फिर वो भूख भूख करने लगते हैं कि मम्मा आप हमें कुछ दे दीजिए खाने के लिए। तो मैं पूजा करने जाने से पहले ही बच्चों को नाश्ता देकर जाती हूँ ताकि वो मुझे मेरी पूजा में डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि मुझे पूजा करने में अप्रॉक्स 45 मिनट्स लग ही जाते हैं और बच्चे इतनी देर तक इंतज़ार नहीं कर सकते अगर उन्हें नाश्ता मैं ना दूँ तो। इसी कारण से पूजा में मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है और 10 साढ़े 10 मुझे पूजा करने में बज ही जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि 8-9 बजे मैं अपनी पूजा कर लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता और जिस दिन बच्चे रहते हैं उस दिन तो और लेट हो जाता है। तो देखिए मैं ना साबूदाने की खिचड़ी फटाफट से बना करके बच्चों को दे दूँगी, उसके बाद ही पूजा करने जाऊँगी। क्योंकि कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तो वही हाल है कि अगर मैं बच्चों को बिना नाश्ता कराए पूजा करने लगूँ तो मेरा भी मन वहाँ नहीं लगेगा। इसलिए बच्चों को नाश्ता पहले कराना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट से साबूदाने की खिचड़ी बना करके उनको दे करके और मैं पूजा के लिए चली जाऊँगी। और साथ ही साथ मैं जो है यहाँ पर चटनी की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे हरी चटनी बनाकर रखनी है और मैं ये हरी चटनी बना करके कुछ दिनों के लिए रख लेती हूँ, जो 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होती है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और ये हरी चटनी आप जो है रोज़ खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरे साबूदाने की खिचड़ी बन गई है। अगर आपको साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ ना, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो देखिए मेरी हरी चटनी भी बन गई है और ये मैं साबूदाने की खिचड़ी के साथ बच्चों को दे दूँगी। साथ ही मुझे खाने में भी बहुत ज़्यादा पसंद है हरी चटनी, तो हम लोग खाने के साथ साथ हरी चटनी ज़रूर यूज़ करते हैं। मेरे हस्बैंड को दाल चावल के साथ हरी चटनी बहुत पसंद है। तो देखिए चटनी भी बन गई है, सब कुछ हो गया है और मेरे जो मसाले हैं वो भी ठंडे हो गए हैं। तो मैंने चटनी वाले जार में ही पनीर के मसाले जो मैंने फ्राई करके रखे थे, प्याज टमाटर, वो पीस लिए हैं और उनको मैंने एक तरफ अब मैं फ्राई कर दूंगी। तो उसके पहले मैं किचन को क्लीन कर लूँगी एक बार और, क्योंकि किचन थोड़ा सा मैसी हो गया था, धनिया के पत्ते वगैरह तोड़े थे। तो मैं साथ ही साथ किचन क्लीन करती हुई जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है मैसी किचन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तो देखिए मैंने पनीर के पीस को निकाल लिया है, जो पनीर मैं बनाने वाली हूँ। इसको हम रगड़कर अच्छे से 2-3 पानी वॉश कर लेंगे और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैं शाही पनीर बनाऊंगी। तो अगर आप पनीर बना रहे हैं और आपके पास बटर है, घर का बटर है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो थोड़ा सा बटर और तेल मिक्स करके अगर आप सब्जी बनाएंगे ना, तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्दी भी रहती है। तो मैं ज़्यादातर सब्जी जो है पनीर की वो बटर में ही बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ही तेल यूज़ करूँ। और आप देखेंगे कि बहुत ही कम बटर और तेल में मैंने इस सब्ज़ी को बनाया है। शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ अपना तेल का मेजरमेंट जो मैं आपको दिखाती, बट मैंने आपको उसके पहले प्याज भुनने में दिखाया था, उतना ही तेल या उससे भी कम तेल मैंने जो है अभी सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए लिया है। तो सबसे पहले जब भी हम पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो अगर हमने प्याज टमाटर को पहले से फ्राई करके रखा है, तो तेल में या घी में आप बना रहे हैं उसमें आप ड्राई मसाले जो हैं वो पका लें। उसके बाद आप अपने जो आपने मसाले पीसे हैं उनको जो है पकाएं,
क्योंकि उसके पहले अगर आप हल्दी धनिया को पका लेते हैं तो एक तो इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, दूसरा मसालों में कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये एक स्पेशल मसाला जो है मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी सब्ज़ी में, वो है सुहाना का पनीर मसाला। सुहाना का शाही पनीर मसाला मैं लेकर आई थी और उसको वो काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज इस सब्ज़ी में मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैंने प्याज आज की सब्ज़ी में काफ़ी कम ऐड किए हैं, तो ये जो सुहाना का मसाला है इसको दूध में हम घोल लेंगे और मसाले तैयार होने के बाद उसमें हम डाल देंगे। तो इससे होगा ये कि सब्ज़ी हमारी काफ़ी थिक बनेगी। जो अभी आपको मैंने दिखाया ये छोटी सी ग्लास में कान्हा जी का दूध है। तो क्योंकि अभी आज मैंने ही सबसे पहले नहाया है, नहीं तो ये काम मेरे बच्चे करते हैं, तो मैं कान्हा जी को दूध देकर आ गई हूँ, उनको दूध का भोग लगा दिया है, नहीं तो मेरे बच्चे ही कान्हा जी को दूध का भोग लगाते हैं। तो देखिए मेरा मसाला पूरी तरह से तैयार हो गया है और अब मैं इसमें पनीर के पीसेस ऐड कर दूँगी। वैसे तो मैरिनेट करके पनीर के पीसेस को डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, या फ्राई करके डालें, बट मुझे थोड़ी जल्दी थी और बहुत सारे काम थे तो मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। तो जब नॉर्मली डेज़ में मुझे पनीर बनाना होता है तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, ज़्यादा मैरिनेट करके या फ्राई करके नहीं बनाती हूँ। तो देखिए सुबह का काम हो गया था मेरे, 10 बजे से 11 बजे तक मैं पूरी तरह से फ्री हो गई थी। अब मैं इवनिंग के टाइम का रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये ब्लॉग जो है वो इवनिंग का है, इवनिंग के 5 o'clock हो गए हैं और मैं चाय बनाने के लिए नीचे आ गई हूँ। और चाय बनाने के बाद अब मैं जो है बच्चों को थोड़ा सा भूख लग रही है तो उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह भी तैयार करूँगी, क्योंकि आज बच्चों ने खाना जो है वो बहुत जल्दी खा लिया था। मैंने 12 साढ़े 12 बजे बच्चों को खाना वगैरह भी खिला दिया था। 9 बजे उनने नाश्ता कर लिया था, तो मैं 12 से 1 के बीच में उन्हें खाना खिला के 2 बजे मैं फ्री होकर के रेस्ट करने चली गई थी, तो किचन वगैरह क्लीन करके। तो देखिए शाम की चाय मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ जो है अब मैं बच्चों के लिए, मेरे पास मुरमुरे रखे हुए थे, उनको मैं रोस्ट कर दूंगी, क्योंकि बच्चों को रोस्टेड मुरमुरे या रोस्टेड मखाने काफ़ी पसंद आते हैं। ये मुरमुरे काफ़ी हेल्दी भी होते हैं और लाइट भी होते हैं। इनको खाने के बाद बच्चों को रात में भूख भी आसानी से लग जाती है। तो जब भी मुझे शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह देना होता है बच्चों को, तो मैं इसी तरह के लाइट से लाइट चीज़ें देने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो रात में इजीली खाना खा लें, डिनर कर लें। नहीं तो अगर कुछ हैवी बना कर दे दूँगी ना तो वो रात में डिनर नहीं करते हैं। तो ये रहा आज का मेरा पूरा डे रूटीन। सुबह 5 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक का पूरा ये मेरा रूटीन है। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मेरे ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। थैंक यू, बाय बाय।